बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल होता क्या है? ये दरअसल प्रोफाइल जो रिप्रेजेंट करता है इस सॉइल को कि सॉइल में होता क्या है। इस सॉइल के डिफरेंट लेयर्स को ये कंस्टिट्यूट करता है और इन डिफरेंट लेयर्स में होता क्या है वो ये रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल। सो इट इज़ ग्राफिक और वी कैन से इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है ना। तो सॉइल प्रोफाइल में हम मुख्तलिफ़ किस्म के सेगमेंट्स देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर्स देखते हैं। 4-5 लेयर्स में इसको कैटेगराइज किया गया है, तकसीम किया गया है। जैसे मैंने लिखा है ओ, हॉरिजन ओ, हॉरिजन ए, ई, बी, सी एंड आर। और कहीं पर ई आप नहीं देखेंगे, कहीं पर ओ, ए, बी, सी आप देखेंगे। ठीक है ना। और कभी जनरली सिखाने के लिए भी लोअर क्लास में ए बी सी डी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो हॉरिजन्स हैं, डिफरेंट लेयर्स जो हैं सॉइल प्रोफाइल में जो आते हैं, सॉइल के आते हैं। जो पहला होता है ओ हॉरिजन, ये अपर मोस्ट चूँकि होता है, क्रस्ट होता है अर्थ का। तो अपर मोस्ट जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, ठीक है ना, वो ये कंटेन करती है। इसमें आप देखेंगे चूँकि एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट पार्ट्स भी आ जाएंगे यहाँ गिरते हुए, या जो भी हम यहाँ से थ्रो अप भी करते हैं वो इसी लायर में पहली लायर इसको रिसीव करती है, अपर लायर ओ लायर। सो ये फर्टाइल लायर नहीं होती है या कम फर्टाइल होती है। और इसके बाद नंबर आता है ए हॉरिजन का। ए हॉरिजन में चूँकि ये डार्क कलर्ड होती है तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। चूँकि पहली लायर में ये मैटर्स आते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है ना, इस पर पड़ जाते हैं। अब चूँकि वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो ए लायर की ओर वो चले जाते हैं। तो इसकी वजह से वो डार्क इन कलर बन जाता है और ऑर्गेनिक मैटर वो कंटेन कर लेता है। ठीक है ना। और ई जो है वो लाइट कलर में होता है। ठीक है ना। ई हॉरिजन और ब्लीचड अपीयरेंस जिसको हम बोलेंगे। दिस जोन इज स्ट्रांगली लीचड मीन्स इसका फ्यूचर ये है कि फ्यूचर ऑफ दिस जोन इज द लूज क्ले, आयरन, अल्मोनियम, ह्यूमस। ठीक है ना। इस ई लायर में हम पाए जाते हैं अल्मोनियम, या पाया जाता है इसमें आयरन। ठीक है ना। क्लेड सॉइल होती है, दैट मीन्स ह्यूमस सॉइल होती है। क्योंकि ऊपर वाले जो ये मेटेरियल्स होते हैं वो फिर कन्वर्शन ऑफ ह्यूमस में हो जाते हैं। तो ये लायर फर्टाइल कहलाती है। और जो प्लांट रूट जो होते हैं वो इन्हीं लायर ए एंड ई जो है इसी लायर में तकरीबन वो अपना जो रूट्स है उनको घेरा में लाते हैं। वो रूट्स इसमें एडजस्ट हो जाते हैं ए लायर। और कुछ बुकें ई को कंस्टिट्यूट में लाती है और कुछ बुकें ई को खारिज कर लेती हैं, यानी ई वो वहाँ पर नहीं दिखाते हैं, वो डायरेक्ट ए हॉरिजन दिखाता है फिर बी हॉरिजन। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ ए एंड ई भी बोला है क्योंकि ये दोनों हॉरिजन चूँकि ह्यूमस में आ जाते हैं, फर्टाइल होते हैं, लिहाजा प्लांट रूट जो हैं इसी लायर में चले जाते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब करते हैं ह्यूमस वहाँ पर, मिनरल्स वहाँ पर। ठीक है ना, वाटर। ओके। इस तरह सिलिकॉन भी इसमें पाया जाता है, वो भी मिनरल में ही आता है, इनऑर्गेनिक मैटर में आता है। ठीक है, ये इसमें पाया जाता है। इस तरह बी हॉरिजन, इसको सब सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है ना। बी हॉरिजन, दिस लायर इज़ यूजुअली लाइटर इन कलर देन ए। उनकी बदौलत से, उनकी निस्बत से, चाहे ए वाला हॉरिजन ये थोड़ा लाइट कलर में हो जाता है, क्योंकि ए डार्क होता है, ये थोड़ा लाइट कलर में आता है। ठीक है ना। इस दिस जोन इज जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, इसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्यूमुलेशन फॉर मिनरल्स लीचड फ्रॉम ए एंड ई। ठीक है ना। यानी ए एंड ई से जो वो मिनरल लीच हो जाते हैं तो वो बी में जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। सो जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी इसको कहा जाता है। फिर नंबर सी जो आता है, ये एक आता है ट्रांजिशन लायर बिटवीन सॉइल एंड पेरेंट मटेरियल। ट्रांजिशन लायर आता है ये। It is less weathered than the upper horizon. It contains
partially disintegrated or weathered parent material from the underlying bedrock। तो इसमें आता है ये बेडरॉक के नज़दीक चूँकि ये पोर्शन आता है, थोड़ा हार्ड पोर्शन आता है, ये जो सी पोर्शन होता है लास्ट बटन पोर्शन होता है, ठीक है ना। ट्रांजिशन लायर बिटवीन सॉइल एंड पेरेंट मटेरियल आता है। इसके बाद लास्ट जो आता है वो और यानी बेड रॉक एरिया होता है वो, ठीक है ना। वो रॉकी मटेरियल ज़्यादा इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। एज दिस बेड रॉक्स वेदर्स इट कंट्रीब्यूट्स पेरेंट मटेरियल टू सी हॉरिजन, ठीक है ना। इसमें भी कभी वो वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोसेस चली रहती है, तो वो मिक्स फिर होता है सी हॉरिजन के साथ, ठीक है। क्योंकि हम कभी देखते हैं वो वाटर कॉलम भी, वो भी इस लास्ट फिर बेड रॉक में ही वो पाया जाता है। वाटर कॉलम में वाटर टेबल जो है, कभी हम ज़मीन भी खोद लेते हैं या वेल्स खोद लेते हैं, तो फिर वहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है और नीचे से वो हार्ड सॉइल, वो बेड रॉक सामने आता है, वो पोर्शन यही होता है, ठीक है। ओके।